नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आ गए हैं करीमपुरा गांव, जो हमारे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भैरू जी का प्रसिद्ध मंदिर है और गर्मी के अवकाश में ज्येष्ठ के महीने में यहाँ पर हम हर साल गोट करने आते हैं दाल बाटी की, और भैरू जी के भोग लगाते हैं और भैरू जी से मन्नत मांगते हैं कि हमारी सभी जीवन में जो भी संकट है हमारे दूर हो। तो उसी के लिए हम आए हैं। इधर आप देखेंगे, चारों उधर की साइड आप देखेंगे तो खेजड़ी के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे वहाँ। यहाँ आप देखेंगे तो हमारे साथ सारांशु और सिद्धार्थ ये भी आए हैं, दोनों अपनी टीवीएस की बाइक पे। इस पे सामान हमारा इस पे रखा हुआ है और हम इस बाइक पे आए, क्योंकि रास्ता, ये तो आपको रोड दिखाई दे रही होगी लेकिन आगे रास्ता बहुत ख़राब है, इसलिए हम बाइक लेके आए हैं दोस्तों। अब हम निकल पड़े हैं हमारी क्लासिक 350 पे। गए हैं करीमपुरा भैरू जी के पीछे, आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है करीमपुरा भैरू जी का, यहाँ पर हम आए हैं दाल बाटी का भोग लगाने। प्राचीन मान्यता हमारे पुरखों के समय से जुड़ी हुई है। साल में एक बार ज्येष्ठ के महीने में हम ये आते हैं और यहीं पर दाल बाटी बनाकर उसका भोग लगाते हैं। इसी जगह हमने सफाई कर दिया नीचे। ये हम सामान घर से लाए हैं, देखिए आप। इसमें हम कंडे लाए हैं, बर्तन भी हम साथ में लाए हैं। यहाँ हम बनाएंगे दोस्तों, यहीं से हम पानी भर के लाएंगे और इसी पानी से हम दाल बाटी बनाएंगे। इसका पानी यहाँ का बहुत स्वादिष्ट लगता है, खाना भी अच्छा बनता है और एक अलग ही आनंद आएगा। यहीं से सिद्धार्थ पानी भर रहा है। चूल्हा, सीमा जी ने चूल्हा तैयार कर दिया है। इस पे बनाएंगे हम दाल। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बना लिया दाल बनाने के लिए, और यहाँ पर बनाएंगे बाटी। तो मैं कंडे बाहर निकाल रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों, मैट हमने बिछा ली है। यहीं पर बैठकर साधना और मैं सीमा जी की हेल्प कराएंगे। दाल के लिए छोटे मोटे काम, प्याज काटना, लहसुन छिलना। सीमा जी की हेल्प करते हुए बाटी के लिए आटा मैंने लगा लिया है। थोड़ा बाटी के लिए आटा सॉलिड होना चाहिए, जिससे कि बाटी डालते ही जली नहीं। और ये छोटी छोटी बाटियां हमने बना ली है। आटा हमने कम ही लगाया है क्योंकि मेंबर हम कम हैं खाने वाले। दाल बनाने के लिए कुकर हम घर से लेकर आए थे। चूल्हा, छोटा सा चूल्हा हमने आते ही तैयार कर लिया था। कुकर में दाल अच्छी तरह पक जाती है। ये सरसों के धांसे होते हैं, ये चूल्हे में आसानी से जल जाते हैं। तो चूल्हे में ये देकर हम दाल बनाने में सीमा जी की हेल्प कर रहे हैं। यहीं पास में हमारे परिवार के अन्य मेंबर भी यहाँ गोट करने आए हुए हैं भैरू जी के। तो सबने अपने अलग अलग परिवारवाई जगरे लगा रखे हैं, परिवारवाई ही सब यहाँ आए हुए हैं। तो टोटल आज हम यहाँ 3 फैमिली आए हुए हैं। तो अपनी अपनी सब दाल बाटी बना रहे हैं और अपना अपना भैरू जी के भोग लगाएंगे।
यहीं खाना खाएंगे। शेष खाना परिवार के बाकी मेंबर के लिए घर पर लेकर जाएंगे। पीछे की तरफ आपको ये खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भैरू जी के मंदिर के पास ही यहाँ की मिट्टी या जलवायु इस तरह की अपन कह सकते हैं कि खजूर के पेड़ या बहुतायत में है। पीछे की तरफ आप देखें तो पानी का कुंड दिखाई देगा। ग्रीष्म ऋतु में पानी सूख गया है, बहुत कम पानी रह गया है। बारिश के समय ये पानी से पूरा लबालब भर जाता है। इधर की तरफ करीमपुरा गांव आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा ये गांव है करीमपुरा। मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा होगा, भैरू जी महाराज का मंदिर। की बाटियां लगभग सिककर तैयार होने की तरफ जारी है। इसके बाद सबसे पहले हम भैरू जी के भोग अर्पण करेंगे और उसके बाद हम यहीं बैठकर प्रसादी का आनंद लेंगे। खाना बनकर रेडी हो गया है। सारांशु, साधना, सिद्धार्थ और मैं भैरू जी महाराज के भोग अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में बनाया हुआ भोजन अग्नि को अर्पण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 5 तत्व जो मूलभूत तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जिनसे मिलकर ही पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो इनका भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति पूजक है भारतीय संस्कृति। जो हम घर से लेकर आए थे, घर में जो हमारे भैंसे हैं, सभी इस तरह घी लाकर यहाँ कुछ हिस्सा भगवान के लिए रखते हैं। इससे पशु संपदा अच्छी रहती है। इसके बाद मुख्य जो मंदिर होता है गर्भगृह, इसकी परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये परिक्रमा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस तरह परिक्रमा करने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है और आपकी सभी तरह की विघ्न बाधाएं ईश्वर दूर करते हैं। इसके बाद हम वृक्ष देवता को भी भोग अर्पण करेंगे। वृक्ष देवता का भी प्राचीन सिंधुकालीन सभ्यता के समय से ही वृक्ष देवता की पूजा की जाती है। सीमा जी ने भी अब अपना खाना खा लिया है। घर से हम छाछ भी लेकर आए थे क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसके बाद वापस हम अपना सामान पैक करके घर की तरफ रवाना होंगे। सामने आपको ये जो फोर्ट दिखाई दे रहा है, विजयगढ़ दुर्ग है ये, बगड़ी का किला भी इसको कहते हैं। गोल ये फोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। राजस्थानी भाषा में बंगड़ी चूड़ी को बोलते हैं। इसी किले के चारों तरफ ये गांव बसा था, तो बंगड़ी का ही अपभ्रंश होकर बगड़ी हो गया है, तो बगड़ी इस गांव का नाम पड़ गया है। विजयगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है।
प्राचीन समय में ये टोंक रियासत व जयपुर की सीमा पर स्थित था। जयपुर वालों ने टोंक रियासत को ये सुपुर्द कर दिया, तो टोंक रियासत यहाँ तक थी। तो टोंक रियासत के समय ये बगड़ी एक तरह का तहसील का ये कार्य करती थी। रास्ते में पानी की प्याऊ देखकर हम रुक गए हैं। बच्चों को प्यास लग रही थी। दाल बाटी खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि ये गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में आता है। तो पानी की प्याऊ देखकर पानी पीने के लिए हम रुक गए हैं। गांव सारा सामान रखकर वहां से हम निवाई आ गए हैं। निवाई आने के बाद बहुत ही शानदार मौसम हो गया है, घनघोर घटाएं छा गई है। घनघोर घटाएं अब बरसने भी लग गई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले ब्लॉग में